नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, कल से माँ भगवती के दिव्य नवरात्रों का शुभारंभ हो रहा है। कल ही भारतीय नूतन वर्ष भी प्रारंभ हो रहा है। अनेकों प्रकार के साधक भक्त इस अस्तित्व में हैं। माँ की बंदगी आराधना तो करना चाहते हैं, माँ से परमात्मा से जुड़ना भी चाहते हैं, किंतु अनेकों अनेकों विधि विधान संविधान के कारण वो भगवान से माँ से जुड़ नहीं पाते। विधि विधान बीच में आकर के हमें परमात्मा से दूर कर देते हैं। हम समझ नहीं पाते कि आखिर चलें तो कैसे चलें। तो प्यारे साधकों, आज आपके लिए एक आसान परमात्मा की बंदगी, भगवान की बंदगी तो आसान ही थी, सरल ही थी, अति सहज थी, किंतु दूसरे ने आकर के उस बंदगी को जटिल बना दिया। तो पुनः से हम उस बंदगी को थोड़ा सहज कर लें, सरल कर लें। हम भगवान की बंदगी मानसिक भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हम किसी विधि विधान से बंध कर करें। कुछ लोग, कुछ साधक भक्त अपने अपने काम पर हैं, कोई सर्विस पर है। अब बता दिया गया कि नहाना भी पड़ेगा, व्रत भी करना होगा, सामग्री भी चाहिए। दुनिया भर के पाश उनसे बांध दिए गए। साधक परमात्मा में उतरना चाहता है, माँ भगवती की बंदगी करना चाहता है, किंतु उसे अनेकों अनेकों पाशों से ऐसा बांध दिया कि बेचारा यहाँ भी नहीं जा सकता और वहां भी नहीं जा सकता। अगर वो व्रत रख कर बैठेगा तो उसका काम नहीं चलेगा। कुछ धारणाएं, मान्यताएं टूटनी भी चाहिए, बदलनी भी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। एक है धर्म का मार्ग, एक है प्रेम का मार्ग। धर्म देश काल स्थिति के अनुसार बदल जाता है। धर्म एक संविधान है और प्रेम का कोई संविधान नहीं होता। प्रेम तो आपका अपना निजी विषय होता है। आप परमात्मा के साथ प्रेम से जुड़िए, संविधान से नहीं। व्रत आप करते हैं, व्रत तो एक तरह की भूख हड़ताल है। भगवान के नाम पर जब हम व्रत करते हैं तो वो भूख हड़ताल है। व्रत का अर्थ तो कुछ और था। आज हम महामाई के नवरात्रों से पहले सभी साधकों के लिए एक राह आसान कर देते हैं। आप उस मार्ग से भी चलकर देखिए। अभी तक आपने संविधान के मार्ग से चलकर देखा। कल से आप 9 दिन के नवरात्रों के लिए संविधान से परे होकर के चलकर देखना। हो सकता है कि आपको बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाए।
हो सकता ही नहीं, हम ऐसा कहेंगे कि हो ही जाएगा, क्योंकि प्रेम की डोर से तो परमात्मा भगवान बंध जाता है। तो हम कल से मानसिक नवरात्रे भी करेंगे। मानसिक नवरात्रे, मानसिक नवरात्रे कैसे होंगे? किसी ने हमें बताया कि स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, नहाना धोना है, अखंड दीपक जलाना है, सुबह शाम धूप बत्ती करनी है, फलाहार करना है, आदि आदि अनेकों प्रकार के अनुष्ठान विधि विधान हमें दे दिए गए, हमसे बंध गए, हम भी बंध गए। तो प्यारे साथ को, दूसरों के दिए हुए विधि विधान को अपने जीवन से केवल 9 दिन के लिए अलविदा करके देखें। दूसरे को अपने हृदय से अलविदा करके देखें। फिर परमात्मा आपके सामने कैसे प्रकट नहीं होता वो देखना। कोई व्रत नहीं करना, व्रत तो भूख हड़ताल है। मां भगवती के नवरात्रे तो मां का एक उत्सव है। जैसे हमारे घर में किसी कन्या का विवाह हो, 9 दिन का आयोजन घर में चल रहा हो और हम अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाएं, अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाएं, उन्हें खिलाएं और खुद भूखे रह जाएं, तो ये कौन सी रीति हुई, ये कौन सी प्रीति हुई? व्रत ये करना कि मेरा मां के साथ अनन्य प्रेम घटित हो जाए, बस उसके सिवा भीतर दूसरा कोई ना हो। व्रत अपनी इंद्रियों का लेना, मेरे भीतर अब कोई वासना नहीं उठेगी, अब कोई लोभ लालच नहीं उठेगा, ऐसे व्रत लेना। भोजन ने, अन्न ने हमारा क्या बिगाड़ा कि हम उसका त्याग कर दें, और जिसका हमें त्याग करना है वो हम करते नहीं। तो जो लोग सर्विस में हैं, बिजनेस में हैं, या किसी कारणवश व्रत नहीं कर सकते, तो ये मानसिक व्रत करना, बहुत लाभ मिलेगा मानसिक व्रत से। किसी भी तरह का कोई व्रत नहीं, कोई धूप बत्ती नहीं, कोई संकल्प विकल्प प्रसाद नीति नियम कुछ भी नहीं। ये नहीं कि मुझे नहाना ही होगा, बैठना ही होगा, इतने पाठ करने ही होंगे। आप कल प्रातःकाल से 9 दिन का एक प्रयोग करना। एक प्रयोग, आपके हृदय में मां भगवती का दिव्य स्वरूप वास करे और मुख में मां भगवती का मंत्र, बस और कुछ भी ना हो। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर स्थिति में केवल एक मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। मुखारविंद में मां का नाम सिमरन और हृदय में मां का दिव्य स्वरूप। अगर ये सुरती लग गई, आपकी सुरती रोम रोम मंत्र में रम गया, हृदय में मां का स्वरूप उतर गया, फिर दूसरा आपके जीवन से सदा के लिए विदा हो जाएगा। बाहर की धूप बत्ती, पूजा पाठ सामग्री सब विदा हो जाएगी। सीधा सीधा रिश्ता आपका मां से, भगवती से, परमात्मा से जुड़ जाएगा। आपके दोनों नेत्र सूर्य चंद्र की तरह ज्योति बनकर आपके भीतर बैठी आत्मा जो मां भगवती है, नित्य प्रति उसका
आरती पूजन करेंगी। आरती पूजन आपके भीतर के अग्नि कुंड में, हवन कुंड में सदा यज्ञ होगा। एक एक आहुति डलती रहेगी मंत्र की। मानसिक, वास्तव में तो बाहर जो हम करते हैं क्रिया है तो सुंदर, किंतु उसका असर केवल 9 दिन होता है। इधर नवरात्रे विदा, उधर वापस हम अपनी प्रकृति में, अपने स्वभाव आदत में लौट आते हैं, क्योंकि हमने एक क्रिया की तरह बाहर किया। भीतर उस परमात्मा से, उस भगवान से कोई प्रेम तो किया ही नहीं। केवल एक औपचारिकतावश कि 9 दिन आ गए, अब लाल वस्त्र भी पहनेंगे, फलाहार भी करेंगे, धूप दीप भी करेंगे, मांसाहार भी बंद करेंगे। केवल 9 दिन। अगर मानसिक नवरात्रे आपके शुरू हो गए, फिर 9 दिन नहीं होंगे वो, फिर तो रोम रोम, पल पल, हर क्षण आपका परमात्मामय हो जाएगा। फिर कहाँ गए 9 दिन? क्योंकि मां आपके लिए 9 दिन के लिए प्रकट नहीं होती। मां तो सदा सर्वदा आपके लिए विराजमान है, उपलब्ध है, किंतु हम ही केवल उसे 9 दिन के लिए पुकारते हैं। तो कल से एक छोटा सा प्रयोग, 9 दिवसीय प्रयोग करके देखना नवरात्रों का। हो सकता है वो 9 दिन आपके जीवन का, आपकी श्वासों का अंग बन जाए। जब तक जीवन रहेगा तब तक रोम रोम उस मां को पुकारता रहेगा। हो सकता है, संभव है। नवरात्रों के उपलक्ष्य में तो इतना ही कहेंगे। फिर भी जो लोग, जो साधक भक्त अपने पुराने रीति रिवाज के अनुसार नवरात्रे रखते आ रहे हैं, व्रत करके, फलाहार करके या पानी पीकर धूप बत्ती करते हैं या कुछ और करते हैं, गलत इस अस्तित्व में कुछ भी नहीं है। हर मार्ग परमात्मा तक जाता है, किंतु दूसरों के बताए मार्ग पर चलने से अच्छा है, धर्म के मार्ग पर चलने से अच्छा है, प्रेम के मार्ग पे उतर जाना। प्रेम परमात्मा का दूसरा नाम है। प्रेम सहज बंदगी है। प्रेम अति सहज सरल मार्ग है। जब मां भगवती स्वयं प्रकट होकर आपसे कहें कि मेरे नाम के व्रत रखो, जल नहीं पीना, फल खाना, मेरे इस पाठ का जप करना, जब स्वयं मां प्रकट होकर कहें, तब मां की हर आज्ञा का पालन करना। अभी तो आपने अपने जीवन की कुंजी दूसरों के हाथों में सौंप रखी है। वापस लीजिए अपनी कुंजी, अपने अनुसार चलिए। दूसरों के अनुसार चलते हैं, इसलिए सालों बीत गए, वर्षों बीत गए। नवरात्रे करते करते, व्रत जप तप करते करते वहीं के वहीं हम खड़े हैं, क्योंकि दूसरा हमें नौकर की तरह चला रहा है। आप अपने मालिक बनिए। परमात्मा जितना आपका है उतना ही दूसरे का है। परमात्मा मां भगवती किसी एजेंट की मोहताज नहीं है। कोई दूसरा बीच में होगा तभी रुद्र अभिषेक हो सकता है। कोई ब्राह्मण देवता पंडित बीच में होगा, वैदिक मंत्र होंगे,
तभी आप कोई हवन यज्ञ कर सकते हैं। एक साधारण सी मां अपने शिशु की तोतली भाषा को समझती है। शब्द नहीं होता उसमें, भीतर की दिव्य तरंगें होती हैं। एक साधारण सी मां अपने बालक की वाणी को समझती हैं। तो जो जगत जननी है, आदि शक्ति माता भगवती है, क्या आपके भीतर से निकलने वाली करुण पुकार को, प्रार्थना को, आपके शब्दों को समझने में असमर्थ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक नवजात शिशु की तरह, नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह परम मातु की शरणागत होकर देखिए। अभी तक तो हम मैच्योर होकर, प्रौढ़ होकर, समझदार होकर मां की बंदगी करते हैं। 9 दिन बीत जाते हैं, उसका दीदार नहीं होता, उसकी कृपा नहीं बरसती। एक बार निमाणे होकर, छोटे होकर, बालक होकर के उसकी बंदगी करके देखना, उसके चरणों से जुड़कर देखना, जहां बीच में दूसरा कोई ना हो, कोई कर्म कांड, कोई विधि विधान। रोम रोम नृत्य कर उठेगा, रोम रोम। मां भगवती उस पल की प्रतीक्षा में है कि मेरा बालक सब ओर से मुक्त होकर कब सीधा सीधा मुझ परम मातु की शरणागत होता है। उस पल की प्रतीक्षा में है मां भगवती। मां हमें रोज पुकारती है, परमात्मा हमें रोज पुकारता है, हम उसे सुनते ही नहीं। सुनते हैं तो दूसरे की, दूसरों की। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, कल परमात्मा की कृपा से, मां भगवती की कृपा से हमें पुनः से एक नया दिव्य सुअवसर, परमात्मा से जुड़ने का, जुगलबंदी करने का मिल रहा है। अब इस दिव्य अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देना। दूसरी बात, 2 प्रकार के मंदिर इस अस्तित्व में बनते हैं। एक मंदिर जिसे इंसान बनाता है, एक भगवान की मूर्त को प्राण प्रतिष्ठित करके विराजमान करता है, सुशोभित करता है। और एक मंदिर ऐसा भी है जिस मंदिर के भीतर जाता तो इंसान है और उसके भीतर से लौटता भगवान है। ध्यान योग मंदिर, ऐसा मंदिर, ध्यान का मंदिर, जहां साधक भगवान होकर, बुद्ध होकर लौटता है। आप सभी के लिए परमात्मा की प्रेरणा से हम एक हिमालय की तपोभूमि में ध्यान योग मंदिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि साधक वहां आए, तपस्या करे और बुद्धत्व को उपलब्ध हो। हर साधक भगवान हो सकता है, हर साधक बुद्ध हो सकता है। परमात्मा ने आपके भीतर कोई कमी नहीं छोड़ी। पूर्ण संभावनाएं हर इंसान के भीतर परमात्मा ने उतारी हैं, किंतु एक मंदिर चाहिए, ध्यान मंदिर चाहिए। और उस ध्यान मंदिर के भीतर, जैसे बाहर मंदिर तो बना हो, उसके भीतर मूर्त ना हो तो वो मंदिर कैसा? ध्यान मंदिर तो बना हो,
किंतु उस ध्यान मंदिर के भीतर कोई जीवंत जागृत संत सदगुरु ना हो तो वो ध्यान मंदिर कैसा। प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, आप सभी के लिए हमने हिमालय में ध्यान मंदिर बनाने की योजना बनाई है, जिसके लिए भूमि का चयन किया जा रहा है। सुंदर से सुंदर, अधिक से अधिक ऊर्जावान भूमि को ढूंढा जा रहा है। अभी हमने गंगोत्री के क्षेत्र में 3-4 भूमि देखी हैं। ध्यान मंदिर तभी बनेगा जब आप जैसे साधक, मित्र, भक्त अपना कुछ सेवा भेंट, अंशदान अर्पण करेंगे। उसके लिए प्रथम भूमि ली जाएगी, खरीदी जाएगी, फिर उसमें ध्यान मंदिर का निर्माण किया जाएगा। विश्व के कोने कोने से हर साधक अपनी प्यास को परमात्मा बनाने के लिए वहां आएगा। हिमालय की भूमि ऊर्जा से ओतप्रोत भूमि। तो आप सभी साधकों से सप्रेम प्रार्थना है, सहज सरल होकर, बिना तंग हुए, बिना परेशान हुए, बिना कष्ट के जो भी पत्रम पुष्पम फलम आप भेंट कर सकते हैं ध्यान योग मंदिर के लिए आप करें। अगर आप नहीं कर सकते तो आपके पास भाव रूपी पूंजी है। आप अपनी भावनाओं से आशीर्वाद प्रदान करें। आपकी भावनाएं भी मणि और मोतियों का काम करेंगी। अनेकों साधकों ने हमें इस ध्यान मंदिर के लिए सेवा भेंट करने के लिए, अर्पण करने के लिए कहा है। हमने रोका हुआ था, किंतु कुछ साधक हमें बार बार कह रहे हैं कि हमें सेवा अर्पण करनी है, अर्पण करनी है, जबकि हम कह रहे थे जब तक भूमि का चयन नहीं होगा तब तक हम सेवा नहीं लेंगे। पर साधकों की प्रार्थना को देखते हुए हमने डिसीजन लिया कि कल का दिन नवरात्रों से, नूतन वर्ष से बहुत दिव्य है, तो हम इस सेवा का शुभारंभ कल से करेंगे। तो जो भी साधक अपने श्रद्धा सुमन, कोई किसी से कंपेयर नहीं करेगा, ना ही कर सकते हैं। किसी को परमात्मा ने ज्यादा सामर्थ्य बनाया तो किसी को कम। बाहर से पैसे की अनुपात का फर्क हो सकता है, किंतु भावनाओं का, प्रेम पुष्पों का कोई फर्क नहीं हो सकता। तो जो भी साधक अपना जो भी अंशदान अर्पण करना चाहता है, सुबह की पोस्ट में अकाउंट नंबर दिया गया है और फोन नंबर हमने अभी लिख दिया है। वो सीधा सीधा हमसे संपर्क कर सकता है। जैसे ही हमारे पास भूमि खरीदने के पैसे इकट्ठे होंगे तो सबसे पहले भूमि लेंगे। और ऐसी आशा है कि नवरात्रों के तुरंत बाद हम पुनः से हिमालय की भूमि की ओर जाएंगे। जो भूमि हमने देखी है उस पर भी ध्यान देंगे, और अगर कोई और भूमि नजर में आएगी केदारखंड या बद्रीखंड की ओर, या गंगोत्री में जो देखी है हमने, गंगोत्री के मार्ग पर जो भी सस्ती होगी, अनुकूल होगी और जो सहजता से हमें मिलेगी, हम उसे लेकर के आप सभी साधकों के लिए एक सामूहिक ध्यान मंदिर का निर्माण करेंगे। 2 बातें जो विशेष थीं वो हमने आप सबके सामने रख दी। पहला, कल के नवरात्रे, मानसिक नवरात्रे करके देखना, व्रत करना कि मेरा प्रेम मां भगवती के संग हो।
अन्न का त्याग नहीं करना। अन्न में कोई दोष नहीं, अन्न में कोई पाप नहीं। बस प्यारे साथ को ईश्वर हम सभी का कल्याण करे, हमको सद्बुद्धि प्रदान करे, सन्मति प्रदान करे, सभी का मार्ग प्रशस्त हो। मां भगवती की कृपा हम सभी साधकों पर निरंतर बरसती रहे। इसी के साथ पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। आइए ध्यान मंदिर का निर्माण करें और नवरात्रे वाले साधक, सभी साधक कल से लगातार ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जप अपने मुखारविंद से लगातार करते रहना। नहाते समय, खाते समय, सैर करते समय, बिजनेस में, सर्विस में, उठते बैठते, चलते फिरते, श्वास श्वास मां को पुकारना। मां सुनेगी, अवश्य सुनेगी। ओम नमः शिवाय।